जय हिंद दोस्तों। सोशल मीडिया का ज़माना है या ये कहें तो रील्स का ज़माना है। वर्तमान में कोई ऐसा मेरे ख्याल से शख्स नहीं होगा जो इस रील के चंगुल में ना फंसा हो। देखिए, सोशल मीडिया को जिस प्रकार से काम करता है, आप जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं वही चीज़ आपकी आईडी पर ज़्यादा आती है, या फिर आपको चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसी प्रकार आपके भाई को शेर व शायरी का शौक है, तो उसी पर एक मुझे ये शायरी नज़र पड़ी। ये शायरी है, इस पे लिखा है कि मुतमईन हैं शिकस्तों से हम उदास नहीं। मुतमईन हैं हम शिकस्तों से उदास नहीं, ये हुनर भी तो वैसे हर किसी के पास नहीं। ये हुनर भी तो वैसे हर किसी के पास नहीं। जिसने देखा हो एक जलजला निगाहों से, जिसने देखा हो एक जलजला निगाहों से, जिसने अफसाने चुने हो बहकती आंखों से, कैसे कहिए कि उसे दर्द का एहसास नहीं। मुतमईन हैं शिकस्तों से हम उदास नहीं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है भाई लेट ज्वाइनिंग से संबंधित। देखो, आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस लेट ज्वाइनिंग में दिल्ली पुलिस ने क्या किया है। दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को पहले ही ज्वाइनिंग दे दी है, आप लोगों को पता है, पहले ही ज्वाइनिंग दे दी है। बाकी की जो ज्वाइनिंग है, अब उस पर भी लोगों में अफरा तफरी मची है कि सर ये जुलाई 2024 में ज्वाइनिंग देंगे या फिर जनवरी 2025 में। ठीक है। अच्छा, मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं, अब भी बता रहा हूं भाई। सबसे पहले देखिए, आपके जो ज्वाइनिंग लेटर पर लिख कर दे दिया ना बेटा, आपकी वो डेट फाइनल है। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। आगे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर हमें लेट ज्वाइनिंग मिली है, तो हमारी जो सर्विस पर या हमें क्या क्या नुकसान होंगे लेट ज्वाइनिंग के। ठीक है, देखिए, सबसे मैं एक एक से लेता हूं। इसके आपके लेट ज्वाइनिंग के क्या देखते हैं, इसके लेट ज्वाइनिंग के क्या देखते हैं, नुकसान देखते हैं। नुकसान क्या क्या होंगे, देखो। नुकसान देखिए क्या है। सबसे पहला नुकसान क्या है आपका, सबसे पहले जो नुकसान है वो आपका मानसिक रूप से है। जो मानसिक क्षति क्या है आपकी, कुछ लोगों को देखिए क्या है, आप लोग जो मानसिक रूप से कुछ लोगों का दर्द है, पीड़ित है, मान के चलिए कि हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। उनके साथ ही एक लड़का तो ऐसा है कि सर मेरा जो पड़ोसी है वो ज्वाइनिंग पर जा चुका है और गांव मोहल्ले में ये हो रही है कि इसकी नौकरी नहीं लगी है। अगर इसकी नौकरी लगती तो अब तक ज्वाइनिंग पर जा चुका होता। सर मैं समाज से, अपने आस पड़ोसी बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से जो है प्रेशर में हूँ। सबसे पहले तो आपकी जो मानसिक जो स्थिति है आपकी ये है कि हमारे दोस्त पहले से ही ज्वाइनिंग पर जा चुके हैं, अब हमारी इसमें क्या कमी रही है। क्योंकि देखिए, ज्वाइनिंग इस तरह से दी गई है, पता नहीं कि उसमें रैंक जो पीछे रैंक वालों को, कम नंबर वालों को पहले भेज दिया है, कुछ को ना ही अल्फाबेट का पता चल रहा है, ना ही पता नहीं किस तरह से हुई है ज्वाइनिंग। ठीक है, एक सवाल तो बच्चों के बीच ये है, एक तो समस्या, सबसे बड़ा जो दुख है उनके जीवन का, सबसे बड़ा दुख ये है जो मानसिक रूप से जो पीड़ित हैं, कह सकते हैं कि मानसिक रूप से पीड़ित है, क्योंकि वो जुलाई का इंतजार कर रहे हैं कि एक लड़की है मेरे टच में, जो उसने पिछला दिल्ली पुलिस भी निकाला था लेकिन फाइनल मेरिट में रह गई थी, लेकिन अब की बार में फाइनल सेलेक्टेड हुई है। उसका शायद दो जगह आ रखा है। उसका एक सीआरपीएफ में या सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में आ रखा है। अब वो कह रही थी कि सर अब कौन सी को ज्वाइन करूं, घर से ये ज्यादा प्रेशर है कि जोन सी पहले मिल रही है उसे ज्वाइन कर लो, लेकिन सर अब अगर यहाँ से छोड़ कर आऊंगी तो यहाँ पर बॉन्ड भरना पड़ेगा, इतने वहां पर कमाए नहीं जाएंगे, उससे ज्यादा यहाँ जमा करने पड़ जाएंगे। और दूसरी चीज है, यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है और यहाँ पर कांस्टेबल है, यहाँ से रिजाइन देने देंगे या नहीं देने देंगे, ये भी समस्या खड़ी है कि सर अगर मुझे ज्वाइनिंग मिल जाती पहले ही मेरे लिए आसान रहता। अब मैं परेशान हूं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में हूं। ये है सबसे,
ये मानसिक हमारी स्थिति होगी, मानसिक स्थिति खराब होती चल जा रही है। इसी मानसिक स्थिति में क्या है, एक तो ज्वाइनिंग का, और इसमें हम आगे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग मिल जाती, ट्रेनिंग में पढ़ लेते, अब क्या होगा, जुलाई में ज्वाइनिंग मिलेगी भी नहीं मिलेगी, जनवरी में चलेगी तो क्या होगा, एक साल हमारा वैसे ही खराब चला जाएगा, 6 महीने पहले से वेट करना पड़ गया है। मानसिक रूप से हो गया सबसे पहले। नंबर 2 देखते हैं आर्थिक रूप से। देखिए आर्थिक रूप से आपको क्या है, अब देखिए यदि आप ज्वाइनिंग पर आ जाते, हमारा देखिए ऐसा होता है, जिस दिन आपने आमद करवा ली, आमद बोलते हैं, जिस दिन आपने आमद करवा ली मतलब जिस दिन आपने ज्वाइन कर लिया, उसी दिन से सरकारी खजाने से आपको सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और यहां पर आपके लगभग 38 से 40,000 रुपए का, लगभग आपका 40,000 रुपए का महीने का खर्चा है, महीने का नुकसान है, महीने का जो नुकसान है, जो आपको नहीं मिलेंगे। ये 40,000 बता रहा हूं क्योंकि बेटा इसमें आपके देख कम मिल रहे हैं, लेकिन जो 5,000 अब तो ज्यादा हो गया है। HRA भी तो आएगा भाई, HRA भी तो आएगा आपका 30% के हिसाब से, ठीक है, उसको मिला के आप लगभग आपके 40,000 का नुकसान है बेटा आपका महीने का। यदि हिसाब लगाया जाए तो 6 महीने का 2.5 लाख रुपए बैठता है, लगभग 2.5 लाख रुपए तो ये आने से रह गए, प्लस के जो घर आप रह रहे हो उसका खर्चा है, ये आपको बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं आपको डिपार्टमेंटली क्या नुकसान है। डिपार्टमेंटली देखिए, डिपार्टमेंटली क्या नुकसान है, देखिए कि डिपार्टमेंटली क्या क्या नुकसान है। एक तो जो आपको देखिए आपकी सैलरी का आपको नुकसान है। आपकी सैलरी का क्या है बेटा, उनके पहले इंक्रीमेंट पहले लग जाएगा, उनका इंक्रीमेंट पहले लग जाएगा आपसे, उनकी सैलरी आपसे हमेशा ज्यादा रहेगी। जो पहले ज्वाइनिंग में कर चुके हैं उनकी सैलरी आप लोगों से सदा ज्यादा रहेगी, हमेशा ज्यादा रहेगी। एक इंक्रीमेंट का फायदा रहेगा उन लोगों को, ठीक है। देखिए सेल डिपार्टमेंटली एक तो सैलरी होगी, दूसरी चीज क्या है, प्रमोशन। देखिए प्रमोशन में क्या आपको नुकसान होगा, प्रमोशन में बेटा ये नुकसान होगा कि जो डिपार्टमेंट को पहले ज्वाइन करता है उसे सीनियर समझा जाता है इस डिपार्टमेंट में। यदि आपके दोस्त ने, आपके किसी पड़ोसी ने आपसे पहले ज्वाइन करा तो वो आपसे सीनियर है और आप उसका प्रमोशन आपसे पहले होगा, क्योंकि वो सरकारी खजाने से आपसे पहले से तनख्वाह ले रहा है। आपको ये भी नुकसान होगा प्रमोशन में। आपका जो प्रमोशन है आपके साथी से या जिन्होंने पहले ज्वाइनिंग कर लिया उससे लेट होगा, प्लस प्रमोशन का हो गया ये, ठीक है। आप लोगों के इतने सारे नुकसान हैं लेट ज्वाइनिंग के। अब आप लोग इस चीज से बेझिझक आप लोग इस चीज से जो बेफिक्र रहिए कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जुलाई में मिलेगी या फिर जनवरी में मिलेगी, ठीक है। आपकी ज्वाइनिंग बेटा जुलाई में ही मिलेगी, ठीक है। आपके जल्द ही सेंटर खाली हो जाएंगे, आपके ड्राइवर हैं, मिनिस्ट्रियल वाले हैं, TPO वाले हैं, उनकी जल्द ही आपकी पासिंग आउट उनकी सबकी हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों की जो जुलाई में ही ज्वाइनिंग होनी है, ठीक है भाई। ये है भाई, आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हमें क्या नुकसान है। अब देखिए इस चीज का, इन जो सारे नुकसानों को देखकर कुछ देखिए हमें अपनी ही स्थिति खराब करनी है, अपनी मानसिक स्थिति खराब करनी है। क्योंकि देखिए जब हम 20-25 साल 30 साल से, हमारी जितनी भी एज हो गई, जब से कोई पैसा नहीं कमा रहे तो कोई बात नहीं है, 6 महीने और सही, मान लेंगे 6 महीने पीछे सेलेक्ट हुए भर्ती में, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना सेलेक्ट होने से तो बेहतर कि सेलेक्ट हो गए, बेशक आपको 6 महीने पीछे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। दूसरा ये मानसिक, ये मैं आपको बता दूं, ये आप जो पीड़ित हो मानसिक रूप से, जिनके बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर घर पर मन नहीं लग रहा, तो भाई आगे की तैयारी करो। यदि आप अभी से इस तरह से हो जाओगे तो डिपार्टमेंट में आने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा काम है भाई। जब घर आप खाली बैठे टाइम नहीं निकल पाओगे तो घर ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद आप ट्रेनिंग में किस प्रकार से पढ़ पाओगे, ठीक है। डिपार्टमेंटली भी यही है भाई, अब जो भी होना है कोई बात नहीं, आप मेहनत करके भी उनसे पहले B1 का एग्जाम निकाल के, मैंने आपको बताया था ना एक एग्जाम होता है B1 का, इसका B1 का एग्जाम निकाल के उनसे पहले आप प्रमोट हो सकते हो, प्रमोशन ले सकते हो, ठीक है। उनसे पहले प्रमोशन ले सकते हो, जो कि 5 साल की सर्विस हो जाएगी आपकी,
5 साल की सर्विस हो जाएगी तो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है B1 का, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर B1 में क्या सिलेबस आता है, तो भाई सारा का सारा लॉ आता है, तो आपका ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है वही लॉ आता है आपके B1 के एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, ये है आपका इस चीज का भी निदान है। सभी चीजों का देखिए, सभी चीजों का जो निदान है, सभी चीजों का जो समाधान है, यदि उसे पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखें तो। ठीक है भाई, अब भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी है AMA399, उस पर मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।